Hello बच्चों, let's read the given question. The question says in the formula for work W is equals to KFS, the coefficient K equals to 1 if all the quantities are given in the same system of units. What is the coefficient K if the work is measured in joule, the force in kgf and the distance in centimeter? So basically we need to understand about the units. So अगर हम बात करें SI यूनिट की, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट. सो फॉर वर्क की यूनिट होगी जूल, राइट. फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर. सो दिस आर द SI यूनिट वी हैव रिटन ओवर हियर. इसको हम J से डिनोट करेंगे, इसको हम कैपिटल N से, इसको हम स्मॉल m से, राइट. सो ये तो SI यूनिट हो गई. अब हमें दूसरी यूनिट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. अब हमें बोला गया वर्क को तो हम चलो जूल में ही करेंगे, फोर्स को kgf मीन्स किलोग्राम फोर्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स करस्पॉन्ड्स टू 9.8 न्यूटन. ठीक है. सो 1 kgf फोर्स या 1 kg वेट अगर हमसे बोला जाता तो दैट करस्पॉन्ड्स टू 9.8 न्यूटन, ये हमें पता होना चाहिए. एंड 1 सेंटीमीटर विल करस्पॉन्ड्स टू 10⁻² मीटर्स. ठीक है ना. सिंस वी नो कि 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, so 1 meter will be 1 centimeter will be 10⁻² meter. So using this concept we will try to answer the given question. अब हमें फर्स्ट बोला गया है कि जब सारे ही सेम यूनिट में हो, यानी कि ऐसा यूनिट में हम मान लेते हैं वर्क जूल में है, फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो के की वैल्यू हमें 1 गिवन है. ठीक है ना. सो वी कैन राइट W विल बी इक्वल्स टू F इंटू एस. यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 1 है. ठीक है. सो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं जूल विल बी इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, राइट. सारी ऐसा यूनिट में हमने लिख दिया और के की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई. ठीक है. अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड केस में हमें बोला जा रहा है कि वर्क को हमने मेजर किया जूल में अगेन एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे के. अब के की यहाँ तो वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे हम के को के रख रहे हैं. अब यहाँ पे न्यूटन की जगह पे 1 kgf लिखा है. 1 kgf विल करस्पॉन्ड्स टू 9.8 न्यूटन, तो इसकी जगह हम 9.8 न्यूटन लिखेंगे, राइट. इनटू मीटर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, मीटर की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻1 सेंटीमीटर रखना है, तो 10⁻² मीटर. ठीक है ना. सो इन दिस सिचुएशन क्योंकि हमसे बोला गया था कि अब हमें फोर्स को रखना है kgf में, तो kgf की जगह पे हमने डायरेक्टली रख दिया ये 9.8 न्यूटन और सेंटीमीटर की जगह हमने डायरेक्टली रख दिया ये वैल्यू. सो यहाँ से हम देख सकते हैं j विल बी इक्वल्स टू, और वी कैन से इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. लेट्स से अगर हम 1 और 2 को कंपेयर कर दें सीधा, सो वी कैन से न्यूटन मीटर विल बी इक्वल्स टू k इंटू 9.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर. सो यहाँ से न्यूटन मीटर तो कैंसिल हो जाएगा. k की वैल्यू आ जाएगी 10⁻² डिवाइड बाय 9.8, या फिर हम कहें कि 100 डिवाइड बाय 9.8 दैट विल बी इक्वल 10.2, यानी कि k की ये वैल्यू मिलेगी हमें. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.